मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जितना भी दल है सबको मजबूर कर दिया एकजुट होने के लिए। क्या ये मोदी का जादू है कि सारे दल मिलकर के उसे हराने में नाकामयाब हो रहे हैं? या यूं कहा जाए, जितना भी आप समर्थन और सार्थक और शक्ति और सामर्थ्य दिखा दो, क्या वो छलावा है या भाड़े पे लाया हुआ भीड़? लाख नेता कह रहे कि ये भीड़ जो है स्वयं आई है, खुद आई है। किस आदमी के पास इतना समय है कि वो जा करके किसी भी नेता का भाषण सुने? हो सकता है भाजपा का भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में एक सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम है, चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो या एमसीसी या माले, सबका सिस्टम वही है। सिस्टम है भाड़े पे भीड़ लाओ और अपना समर्थन दिखाओ। जो जितना सामर्थ्य होगा वो बलशाली होगा और वही विजय होगा। ये फंडा पे लोकसभा और विधानसभा पे रणनीति चल रही है और चढ़ रही है और जनता को बेवकूफ बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि सबका अपना अपना एजेंडा है, सब अपना अपना दावा ठोकते हैं, लेकिन पिछले कर्म का लेखा जोखा के बारे में नहीं बताते हैं और ना ही सोचते हैं। तो सबसे ज्यादा मूर्ख अगर है इस पूरे भारतवर्ष में तो वो है हमारी जनता। हमें तकलीफ भी है और दुख भी है कि जनता को सही गाइडलाइन कोई नहीं कर सकता और कहीं न कहीं हमारी जनता दिग्भ्रमित हो जाती है, बहकावे में, सम्मोहन में, एजेंडा में। लेकिन शायद अब समय आ गया है, जनता अपना संदेश जरूर देगी। 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव में जनता अपना प्रत्यक्ष रूप जरूर दिखाएगी और रखेगी भी कि उसका वाकई में सही नेता कौन है। सभी दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हकीकत में आकलन हमारी जनता को ही करना है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। आज भव्य समर्थन रैली निकाला गया है। भाजपा हटाओ और लूट बचाओ, लूट मिटाओ, और भाकपा माले और आपका सीपीआई सब मिलकर के ये रैली निकाला है। और ये एक संदेश है, जनता को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अब भाजपा से पीड़ित जनता, अब भाजपा नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे बीच में एक शख्सियत है, जरा इनसे पूछते हैं कि इनका विचार क्या है और 2024 में किस ढंग से आप आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ संदीप कौशल, मैं भाकपा माले का जिला कमेटी सदस्य हूँ। और जैसा कि आपका जो सवाल है कि आज का जो है सबसे बड़ा जो हमारा थीम है कि भाजपा हटाओ लूट मिटाओ, तो ये कहने का मतलब इसलिए है कि ये हमारा स्लोगन इसलिए भी आया पार्टी का कि आज जिस तरह से आप स्थितियाँ देख रहे हैं, जो पहले भी लूटते आए थे आज वो भी भाजपा में जाकर और फिर वो लूटने का ही काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पार्टी का कहना है कि हम वैसे ही लोगों को प्रतिनिधि चुनकर बनाएंगे जो इस लूट को बनाने का हर बार एक धंधा का काम किया है, उसको मिटाया जाएगा और एक स्वच्छ छवि और ऐसे ऐसे प्रतिनिधित्व को खोज के लाएंगे जो जनता के लिए सोचने का काम करेंगे, ना कि उसको लूट मचाने का काम करेगी आकर। अभी भी जैसे कि झारखंड में जेएमएम की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, शायद लूट यहाँ भी मच रहा है। आपको क्या अंदेशा है? देखिए, लूट की बात अगर कहिएगा तो आज के समय में जिस तरह के राजनीतिक माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका या जनता का उंगली उठाना एक लाजमी बनता है। लेकिन हम तो कोशिश यही कर रहे हैं, या जिस तरह से माले की हमेशा एक विरासत रही है कि कभी भी हम लोगों के जितने भी सांसद हो चाहे जो भी हो, उनके ऊपर आज तक किसी भी तरह का देखिएगा, पता कीजिएगा, कभी भी किसी तरह के उनके ऊपर कोई भी कदाचार या किसी तरह का वैसा उंगली नहीं उठा। इनके यहाँ कभी आज तक सीबीआई की रेड नहीं पड़ी है, इनके यहाँ कभी आज तक किसी तरह का कोई जांच बैठा नहीं है, कोई आयोग नहीं बैठा। तो सोचिए कि हमारे प्रतिनिधित्व जो आते हैं चुनकर वो निष्पक्ष आते हैं। ये कहना आपका सही है, लेकिन अब जनता को आप कैसे कन्विंस कीजिएगा कि जनता को लग रहा है कि सब वैसा ही है। जनता को ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। जनता को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो भीड़ ये जमा हुई है, ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये भीड़ खुद से आई हुई भीड़ है। ये भीड़ कल रात से आ रही है, खुद भाड़े के अपने पैसे को खर्च करके ट्रेनों में बैठ के, बसों में बैठकर और खुद से ये भीड़ पहुंची है। तो जनता को हमारी छवि के बताने की जरूरत नहीं है, जनता खुद जानती है।